नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण परियार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे वर्तनी ज्ञान यानी मात्राओं का ज्ञान। क वर्ण के ऊपर जो मात्रा लगी जाती है ई की मात्रा, यानी ई हम छोटी ई और बड़ी ई दो रूप में लिखते हैं। छोटी ई की मात्रा क वर्ण पे लगेगी तो वो किस समय लगेगी, यानी छोटी ई की मात्रा का प्रयोग हम कैसे करते हैं, ई की मात्रा इस तरफ लगाते हैं और बड़ी की मात्रा में वर्ण के इस तरफ लगती है तो ये बड़ी की मात्रा कहलाती है। जैसे क वर्ण की बात कर रहे हैं तो क वर्ण में लगी हुई मात्रा छोटी ई है तो वो इस तरफ होगी और बड़ी ई है तो वो इस तरफ होगी। लेकिन कभी कभी हम जब कोई बात लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं तो हम यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी मात्रा किस वक्त कहाँ कैसे लगनी है। तो इसके लिए आज का ये वीडियो है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। जब कभी हम वाक्य बनाते हैं तो दो वाक्यों को हम जब जोड़ते हैं उस समय हम छोटी की का प्रयोग करते हैं। दो वाक्य को जोड़ने के लिए हम छोटी की का प्रयोग करेंगे, यानी क पर ई की मात्रा जो है वो छोटी लगेगी इस तरफ। कब? जब वाक्यों को जोड़ा जाता है। और जब शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी दो शब्द, चाहे वो संज्ञा हो सर्वनाम हो, उन शब्दों को हम जब जोड़ते हैं, उन दोनों शब्दों के बीच में संबंध जोड़ने का काम करता है, तो ये वाली जो क पर ई की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा रहेगी। शब्दों में हम संज्ञा सर्वनाम जो चाहे वो ले सकते हैं। उदाहरण में कुछ शब्द को देखते हैं। जैसे मान लीजिए तिजोरी है, ये तिजोरी जिसका संबंध किससे है? दादाजी से है, तो हम कहेंगे ये तिजोरी किसकी है? दादाजी की तिजोरी है। तो एक संज्ञा शब्द और दूसरा संज्ञा शब्द या कहे सर्वनाम यह वह, तो जहाँ संज्ञा और सर्वनाम शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ में जो संबंध जोड़ने का कार्य करता है वहाँ पर की का प्रयोग होगा बड़ी ई की मात्रा के रूप में। यानी ये तिजोरी का संबंध बताना चाह रहे हैं तो ये दादाजी की है, लाठी किसकी है? दादाजी की है, संदूक किसका है? दादाजी का है। तो शब्दों के साथ में जो अलग अलग शब्द है, चाहे वो संज्ञा सर्वनाम हो, तो उन दोनों के बीच में संबंध जोड़ने का कार्य करने के लिए हम बड़ी की का प्रयोग करते हैं। अब जैसे बात करें किताब, किताब किसकी है? रमेश की किताब है या उसकी किताब है। तो उस और रमेश क्या है? संज्ञा शब्द है। तो शब्दों के साथ में हम की का प्रयोग करेंगे तो वो की हो जाएगी बड़ी की। यहाँ पर शब्द क्यों ले रहे हैं? यानी एक वर्ड, चाहे वो किताब कह दो, दादाजी कह दो, संदूक कह दो, बक्सा कह दो या पेटी कह दो, अलमारी कह दो, जो भी नाम देना है। अगर वो स्त्रीलिंग में है तो की का प्रयोग हो जाएगा। किताब स्त्रीलिंग है, पेटी स्त्रीलिंग है और लाठी भी स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए ये मात्रा की में हो जाएगी। अगर बक्सा है तो वो पुल्लिंग शब्द है। बक्सा किसका है? दादाजी का, तो हम इसके लिए का प्रयोग करेंगे। और ये स्त्रीलिंग है तो हम इनके लिए की का प्रयोग करेंगे। और की कौन सी लगेगी? बड़ी ई की मात्रा, यानी शब्दों के लिए हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। जैसे उदाहरण देखते हैं वाक्य में प्रयोग के रूप में, राधा ने इस बार 10वीं की परीक्षा दी। तो यहाँ देखिए 10वीं संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्दों को जोड़ने के लिए हमने बड़ी ई की मात्रा में की का प्रयोग किया है। ठीक है, अब बात करते हैं छोटी ई की मात्रा में की का प्रयोग कब करते हैं। जैसा मैंने बताया कि वाक्य को जोड़ने के लिए करेंगे, तो वाक्य को जोड़ने के लिए जैसे आप देख सकते हैं इस वाक्य को, सब कुछ यथावत चल रहा था। ये एक वाक्य है, प्रमुख वाक्य है, यानी इस बात से हम एक बात समझ गए कि सब कुछ ठीक चल रहा था। अब आगे देखो दूसरा वाक्य, अचानक एक दुर्घटना घटी। ये दूसरा वाक्य, अचानक एक दुर्घटना घटी। दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अलग अलग वाक्य है, लेकिन जब हम वाक्य में इन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, क्या कहा? पहला वाक्य और दूसरा वाक्य, इन दोनों वाक्यों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये जो की आई है ये कौन सी है? छोटी की। कौन सी की है? छोटी की, इस तरफ लगने वाली। और ये वाक्यों को जोड़ने के लिए बनी है, तो वाक्य को जोड़ने के लिए हम छोटी की ई में प्रयोग करेंगे। तो क पर छोटी का प्रयोग वाक्य को जोड़ने के लिए लगाया जाता है। जैसे इंग्लिश में हम कंजक्शन कहते हैं, बिकॉज, दैट, है ना, तो इसलिए ये कंजक्शन के रूप में आती है छोटी की का प्रयोग। और टू, इज, इन सब शब्दों के संबंध को जोड़ने के लिए हम बड़ी ई का प्रयोग करेंगे। तो एक और वाक्य देखते हैं, इसमें दोनों ही की का प्रयोग हुआ है। कैसे जानेंगे? देखते हैं। जैसे आपसे निवेदन है कि
आप सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। इस वाक्य में हमने 2 की का प्रयोग किया है, एक तो की छोटी और एक की बड़ी की। अब आप ये जानेंगे कि छोटी की यहाँ क्यों है और यहाँ बड़ी की क्यों है। तो हमने कहा कि छोटी की कब लगती है, जब वो वाक्य को जोड़ती है। तो एक वाक्य है निवेदन है, ये एक वाक्य है किससे, मुझे आपसे निवेदन या हम आपसे निवेदन करते हैं कि। तो यहाँ पर ये एक वाक्य है। अब क्या निवेदन किया है, वो दूसरा वाक्य बना है। तो दूसरा वाक्य है आप सभी विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखें, ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए छोटी की का प्रयोग हो गया है। अब यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा क्यों लगी है, क्योंकि ये शब्दों को जोड़ रही है, वाक्यों को नहीं जोड़ रही है, शब्दों को जोड़ रही है। शब्द क्या है, विद्यार्थी, और दूसरा है आवश्यकता। तो विद्यार्थी संज्ञा है, इसीलिए एक ई कौन सी लगी है, बड़ी ई की मात्रा के रूप में। उम्मीद है बच्चों आपको ये की मात्रा का प्रयोग अच्छे से करना आ गया है और आगे से आप इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए। और भी कोई सुझाव है या कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए। मुझे खुशी होगी कि मैं आपकी कोई ना कोई तरह से मदद कर सकूं। धन्यवाद।